जैसा कि अपने को सर्वविदित है कि आज का दिन हमारे स्थान के लिए एक पर्व से कम नहीं है। मैं सबसे पहले यहाँ स्थान के सभी देव देवताओं को और ऋषि मुनियों से तथा गुरु गादीपति श्री शंकर भगवान जी से और उस्ताद जी से आदेश लेना चाहूँगा कि ये आज का जो कार्यक्रम है वो चालू करने का मुझे आदेश दें। जैसा कि सर्वविदित है कि हम संसार में चाहे सातों समुद्र का जल और जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी का एक पेपर बना के यदि उसके ऊपर हम गुरु की महिमा लिखना चाहें तो भी वो गुरु की महिमा कम पड़ जाएगी। इसी के संदर्भ में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। और इसी के संदर्भ में भगवान शिव ने गुरु गीता के अंदर लिखा है कि शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता, शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता, गुरु रुष्टे नगश्चन। मतलब कि शिव रूठे तो गुरु मना सकते हैं, लेकिन यदि गुरु रूठे तो मनाने वाला कोई नहीं है। फिर उस साधक का, उस आदमी का, उस व्यक्ति का संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु की महिमा सबसे ऊपर बताई गई है। संसार में मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है एवं गुरु शिष्य का संबंध इस जन्म से नहीं अपितु पूर्व जन्म से निश्चित होता है। समय अवधि पूर्ण होने पर गुरु स्वयं शिष्य का ज्ञान विद्या प्रदान करने के लिए खोज लेते हैं। हमारा सौभाग्य है हमें प्रारब्धवश गुरु गादीपति श्री शंकर भगवान जी के सानिध्य एवं वृद्धहस्त छत्र छाया में ज्ञान प्राप्त हो रहा है और सदैव आपकी कृपा हम सभी शिष्यों भक्तों पर बनी रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दें। श्री गादीपति जी की आज्ञा से एवं सानिध्य में हमारे साधना स्तर पर 5 करोड़ जाप आज पूर्ण हुए हैं। उसके उपलक्ष्य में श्री गादीपति जी द्वारा शिष्य साधक को साधना प्रगति पुरस्कार दिया जाएगा। हम सभी साधक शिष्यगण भाग्यशाली हैं। हमारा ज्ञान विद्या इहलोक परलोक श्रेष्ठ बन रहा है। श्री गुरु गादीपति पीढ़ी माता काली श्री महादेव स्थानीय समस्त देव देवता की कृपा हम पर सदैव बरसती रहे। हम सभी शिष्य ज्ञान विद्या द्वारा सौ कल्याण जन कल्याण में दक्ष रहें। मैं सबसे पहले आज के पर्व में हमारे सबसे वयोवृद्ध साधक श्री ओम जी खम्मा को बुलाना चाहूँगा, जिसका श्री गुरु गादीपति शंकर भगवान सापा पहराकर उनका सम्मान करेंगे। खम्मा हमारे यहाँ के सबसे बुजुर्ग और सबसे पुराने साधक हैं। हम लोगों को और नए साधकों को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। अब मैं हमारे सबसे सीनियर खम्मा जी को बोलूँगा कि हमारा मार्गदर्शन करें और अपना जो साधना का अनुभव है हमारे साथ शेयर करें। पहले तो माता महाकाली शक्तिपीठ ज्योतिष कार्यालय के गादीपति शंकर भगवान और माता जी को और उस्ताद को प्रणाम करता हूँ तथा समस्त विराजमान मेरे गुरु भाई आए हुए जातक उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज जो मुझे सम्मान मिल रहा है मैं इसके लायक तो नहीं हूँ, पर फिर भी उस्ताद ने
मुझ पर इतनी बड़ी और यहाँ पर विराजमान शक्तियों ने जो मेरे पे इतनी बड़ी कृपा की है, उसके लिए मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुरु शब्द अपने आप में ही एक ऐसा शब्द है जिनकी व्याख्या करना सरल नहीं है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, और हर मठ में, हर स्थान पर, हर संत महात्माओं के पास जाते हैं तो वो एक ही कहते हैं कि गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, गुरु देवो नमो नमः। तो गुरु ही एक ऐसे हैं जो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग अपने शिष्य को साथ में बैठकर जो साधनाओं द्वारा हमको ज्ञान देते हैं और हम उनसे जो प्रगति करते हैं, उनके लिए मैं अपने गुरुस्थान को और अपने उस्ताद को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सबसे भी, और जो ये सुनने वाले हैं, जो ये सुनेंगे, उनको भी मैं यही कहता हूँ कि अपने घर पर भी, अपने बच्चों को भी ऐसी आप सनातनी शिक्षा देवें जो कि उनके जीवन में उनकी नैया को पार लगाए। ज़्यादा ना बोलकर मैं यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। बोले श्री महाकाली मात की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद खम्मा। खम्मा हमारे सबसे वयोवृद्ध साधक हैं जो हमारे लिए और आने वाले साधकों के लिए हमेशा हमेशा अब आगे मैं श्री बसंत व्यास जी को बुलाना चाहूँगा, जो किसी कारणवश अभी यहाँ पे है नहीं, कुछ काम से बाहर गए हुए हैं, जो उस्ताद के परम मित्र भी हैं और हमारे यहाँ बहुत पुराने साधक भी हैं। आज किसी कारणवश वो यहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब भी वो उपलब्ध होंगे हम लोग उनके साथ भी वार्ता करेंगे। उनका जो एक्सपीरियंस है साधना का वो हम लोग उनसे लेंगे। अब आगे मैं वरुण जैन को बुलाना चाहूँगा, जो साधना प्रगति पुरस्कार के लिए आ गए हैं। आगे अजय वरुण जैन जी, आप भी दो शब्द बताएं, अपना जीवन का एक्सपीरियंस क्या रहा। आदरणीय मंच, मेरे दादा गुरु, मेरी दादी साहब और मेरे गुरुदेव के संदेह में रह के मैंने जो सीखा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है गुरुदेव के आशीर्वाद से। इसे मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ। यहीं पे कुछ बातें शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। अब इस आगे अजय जी पुरोहित को मैं बुलाना चाहूँगा, जो आगे हैं।
अजय जी, अब अपना अनुभव हमारे साथ नए साधुओं के साथ शेयर करें थोड़ा। सबसे पहले तो यहाँ विराजमान गादीपति जी श्री शंकर भगवान को मेरा प्रणाम, गुरुदेव को मेरा प्रणाम और मेरे सभी गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं काफ़ी सालों से यहाँ गुरुदेव के सानिध्य में जुड़ा हुआ हूँ और मेरे जीवन का अनुभव बहुत ही अलग है। आपकी कृपा से मैंने बहुत कुछ नाम भी कमाया है और आपके आशीर्वाद से मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ। और मेरी ये जो अभी भी सांसें चल रही है वो भी मेरे गुरुदेव की आशीर्वाद से चल रही है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद अजय जी। अब आगे मैं लतेश वैष्णव को बुलाना चाहूँगा, जो साधना प्रगति पुरस्कार के लिए आ गए हैं। अपना अनुभव शेयर करें ताकि आगे आने वाले साधकों को भी कुछ रास्ता मिले। सर्वप्रथम सबको प्रणाम करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं मेरे उस्ताद श्री सदगुरु बाबा उस्ताद जी के यहाँ पे कम से कम मैं 15 सालों से यहाँ पे उनके सानिध्य में शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। और हमारे दादाजी और दादी जी शंकर भगवान जी, उनके सानिध्य में बहुत शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने हमको मार्ग प्रशस्त किया। और गुरुदेव जी, जो यह गुरुदेव जी मेरे हिसाब से इस धरती पर मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह ना तो कोई शिष्य में भेद करते हैं, ना अपने पुत्र में भेद करते हैं। वह पुत्र और शिष्य को दोनों समान मानकर दोनों को समान ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसे सीखना चाहते हैं उनको गुरुदेव वैसा ही सिखाते हैं। कोई अच्छे से सीखना चाह रहा है तो उसको अच्छे से भी सिखा सकते हैं, या कोई अगर मार्ग में नहीं चल रहा है तो भी उनको गुरुदेव डंडी से लेके तो भी सिखा सकते हैं। पर गुरुदेव का सानिध्य मेरे हिसाब से इस धरती पर मिलना अभी तक मुश्किल है और आगे भी मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, ना भूतो ना भविष्यति। गुरुदेव आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम है, क्योंकि आपने बहुत बहुत हमको उस गुरु सानिध्य में रखा और हमको बहुत शिक्षा प्राप्त की और आगे भी हमको शिक्षा प्राप्त आप करवाते रहेंगे। गुरुदेव की जय हो, जय हो, जय हो। अब आगे सागर शर्मा को बुलाना चाहूँगा मैं, जो साधना प्रगति पुरस्कार के लिए। सागर अपना अनुभव शेयर करें हमारे साथ। मैं आज सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता और मेरे ताऊ जी के सानिध्य में मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और मेरे दादा दादी के और मेरे माता पिता के और ताऊ जी का सदैव मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रहे। अब आगे मनोज गहलोत को।
अब मैं श्री गादीपति जी से निवेदन करूँगा कि मनोज गहलोत साधक को पुरस्कार प्रदान कर उसे सम्मानित करें। साधना स्थल के साधक मनोज गहलोत से मैं ये निवेदन करूंगा कि साधना काल में जो उनका अनुभव रहा है वो सब में बांटकर सबका मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करें। सबसे पहले तो मैं गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे साधना मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करा। मैं यहाँ पे अपने गुरु भाइयों से भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। जहाँ जहाँ मैं रुकता हूँ, जहाँ जहाँ मैं अटकता हूँ, मैं अपने वृद्ध गुरु भाइयों से बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ और मैं ऐसा ही चाहूँगा कि मुझे हमेशा आगे गुरु और गादीपति का हमेशा मार्गदर्शन रहे। जहाँ जहाँ हम लोग अटकें, जहाँ जहाँ हम ऐसा लगे कि नहीं अब आगे कुछ नहीं रहा है, तो हमें हमेशा मार्गदर्शन मिला है और मैं हमेशा यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमें हमेशा हमारे से यदि कुछ भी गलती हो फिर भी हम लोग गुरु के सानिध्य में हम हमेशा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। यह संसार बड़ा ही विचित्र है। इस संसार में सर्वप्रथम जब संतान का जन्म होता है तो माता पिता संस्कारित करके उसे संसार में उसमें मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रथम संस्कार जो होते हैं वो माता पिता के द्वारा ही होते हैं। एक संतान को सदैव माता पिता के आज्ञा में रहकर, चरणों में रहकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे घर परिवार सौहार्द हो सके। मैं यहाँ के साधना स्थल के सभी साधकों को यह कहना चाहूँगा, संसार में सबको यह मालूम है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह सत्य विदित है, सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि गुरु परमेश्वर हैं। जो शिष्य अपने सदैव गुरु की आज्ञा का पालन कर भक्तिरत रहते हैं वह शिष्य सदैव प्रगति करते हैं। मैं सभी शिष्यों से, साधकों से ये कहना चाहूँगा कि यह अपना जो जीवन है यह बड़ा अनमोल है। इस अनमोल जीवन को अपने नष्ट न करके केवल साधना में ही ध्यान दें और साथ ही साथ संसार के कल्याण की जो विद्या ग्रहण की है उससे संसार का कल्याण करते रहें। एक साधना स्थल के गादीपति जी श्री शंकर भगवान का भी यही उद्देश्य है कि साधना स्थल पर सभी जो साधक विद्या ग्रहण कर रहे हैं वह जीवन में प्रगति को प्राप्त होवें और साथ ही साथ सबका जन कल्याण करें और गुरु पीढ़ी अपने माता पिता और संसार में सबके कार्य हित के लिए करें। यही कहकर मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देता हूँ। बोले श्री महाकाली मात की, स्थानीय देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता की, सर्व संत महात्माओं की, अपने अपने इष्ट की।